नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। ये है आपका रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आते जा रहा है और उसका क्या करना है, कैसे क्या होता है, अगर मिस्टेक है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, सारा चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ला ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जा करके जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि अभी जो रिसेंटली की हम बात करें तो सेमेस्टर 4 का रिजल्ट निकला है और बैकलॉग का भी रिजल्ट निकला है। तो सेमेस्टर 4 का जो रिजल्ट निकला है उसको आप डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे की अगर हम बात करें कि इस पर क्या है कि जो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट निकल चुका है और उसमें फेल लिखा हुआ है, तो जब अगर किसी का फेल लिखा हुआ है मतलब कि वो डिटेन्ड हो चुके हैं। ठीक है, पहला थिंग जो अगर फेल हो चुके हैं उसको क्या है, वो डिटेन्ड हो चुके हैं, मतलब कि वो आगे कैरी कर नहीं पाएंगे। तो आपका जो जितने भी सब्जेक्ट है बैकलॉग वाले हैं उनको क्या करना है, क्लियर करेंगे, तब जा करके फिर आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। किसी का जो है प्रमोटेड लिखा होगा, प्रमोटेड का मतलब क्या हुआ कि आपका बैक लगा हुआ है और जो है आप प्रमोट हो चुके हैं, आगे पढ़ाई जारी रखेंगे, मतलब आगे सेमेस्टर का पढ़ाई जारी होगा, लेकिन आपको जो जूनियर है उसके साथ में पेपर क्लियर करना पड़ेगा। डिटेंड वाले का क्या होगा, सारा चीज़ें जो हैं जूनियर के साथ में करना होगा, लेकिन जो प्रमोटेड हैं उनका आगे का पढ़ाई जारी रहेगा और जो बैकलॉग है वो जूनियर के साथ में क्लियर करना होगा। अब आगे की बात करें, पास वाले तो पास हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इशू ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, ये देख रहे होंगे कि उस पर बहुत सारे स्टूडेंट को अब्सेंट कर दिया गया है। आप पहले से मतलब एग्ज़ाम आप दिए हैं लेकिन आपको अब्सेंट कर दिया गया है, यहाँ कोई प्रूफ नहीं देता है, लेकिन पता नहीं क्या है कि ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है। हड़िया पी करके लगता है कि रिजल्ट निकाला है। आप देखिएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका पीछे का कारण है, लग रहा है हड़िया पी करके सच में रिजल्ट निकाला है। क्यों निकाला है, इसका पीछे का मैं एक कारण बताता हूँ। जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उनको भी अब्सेंट कर दिया गया है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम सारे दिए हैं लेकिन उसमें क्या है, 0 नंबर बैठा दिया गया है। क्या 0 नंबर आएगा? इतना भी बुड़बक नहीं होता है स्टूडेंट कि कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, और एक साथ में एक को नहीं, पूरा क्लास वाले को यही चीज़ किया गया है। बहुत सारे ऐसा देखिएगा कि जिसमें सब में पास है लेकिन फिर भी उसके नीचे में क्या कर दिया गया, फेल लिख दिया गया है। सेमेस्टर 1 में सिर्फ एक सब्जेक्ट में कोई बच्चा पास है, उसको डायरेक्टली कैसे आप डिटेन कर सकते हैं? एक सब्जेक्ट में फेल है तो, क्योंकि उसका रूल एंड रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन कहाँ मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस जो है, जो आपका रिजल्ट मिलता है उसके नीचे में देखिएगा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रहता है, क्लियरली उसको पढ़िएगा। उसमें क्लियर लिखा गया है कि कितना सब्जेक्ट बैक होने पर फिर आपका बैकलॉग लगता है और कितना सब्जेक्ट बैक होने पर आपका ईयर बैक लगता है। यहाँ पर जो है कॉलेज प्रशासन को भी चेक करना चाहिए अच्छे से, रिजल्ट कैसे निकालें, ऐसे ही डिले से निकाल रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ चुका है आप उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। जब भी रिजल्ट आता है उसको प्रिंट आउट कीजिए, प्रिंट आउट करके रखिए अपने साथ में, फाइल में अच्छे से रखिए, क्योंकि जो लिंक है ना, वो एक्टिवेटेड लिंक जो है ना, वो कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर बाद में आप दौड़िएगा कि हमारा रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है, मोबाइल में रखे थे सेव करके लेकिन मोबाइल रीसेट हो गया, ख़राब हो गया, चोरी हो गया, जो भी हो गया, लेकिन रिजल्ट आपके पास में नहीं है, आपको दौड़ना पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप प्रिंट आउट जितना जल्दी हो सकता है प्रिंट आउट लीजिए और उसको रखिए। अब मैं बात करूं कि जिनका किसी तरह का इशू है, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट थे लेकिन आपको अब्सेंट कर दिया गया है, आप वहां एग्ज़ाम दिए थे लेकिन उसमें 0 कर दिया गया है, तो आपको, और मतलब आप सभी सब्जेक्ट में पास लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट में फेल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन के साथ में जाइए, एप्लीकेशन देते हैं तो उसको रिसीविंग भी लीजिए और जा करके आप वहाँ पे सबमिट कीजिए, बात कीजिए। अगर किसी तरह का किंतु परंतु बोलते हैं, वहाँ पे किसी तरह का पैसा नहीं लगता है, इसके लिए भी 1 रुपया नहीं देना पड़ता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा तब जाके करेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर वो ऐसा कर रहा है तो सीधा वहाँ चमाटा मार दीजिएगा। अगर पैसा डिमांड करता है तो पैसा कहाँ, अगर पैसा लगता है तो कहाँ पे लगता है, जब स्कूटनी करते हैं, तो स्कूटनी भी करते हैं तो स्कूटनी के लिए क्या होता है, रीटोटलिंग होता है वहाँ पर। ये नहीं कि आपके सामने बैठ करके खोलेंगे, वो नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए भी पेमेंट कहाँ पर लगता है, आपका कॉलेज के वेबसाइट से लगता है।
अगर कोई टीचर, अगर कोई स्टाफ अगर पैसा मांग रहा है मतलब कि वो फेक है। आप किसी को पैसा मत दीजिएगा। अगर ऐसा स्थिति क्रिएट होता है, अगर आपका काम वहाँ से नहीं होता है, आपको धिक्कार रहे हैं, सीधा एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास जाइए। एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास अपने इशू को रखिए, उनसे बात कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके साथ साथ में आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं। आपके पास में है, इतने अथॉरिटी हैं, आप उनके जा करके कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराइए। और इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।